यह कहानी सन 1993 का है, जब देश में जंग छिड़ी हुई थी। लोग युद्ध के मैदान में अपने परिवार के लिए लड़ रहे थे। काफ़ी लोग इस युद्ध में मारे गए, लेकिन एक राजा ऐसा था जो कभी किसी के सामने नहीं झुका और ना ही कभी असफलता प्राप्ति की। इस राजा का महल एक ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ था, जिसे राजमहल कहा जाता था। एक ऐसा महल जहां राजा आज भी राज करता है, जहां कानून नहीं खून का हुक्म चलता है, जहां रात के बाद कोई सवेरा नहीं होता। यह कहानी उस राजा की है जिसका नाम लेने से आज भी लोग कांपने लग जाते हैं। राजमहल की दीवारें सदियों पुरानी थी, उन पर खून, साजिश और बलि की कहानी चिपकी हुई थी। महल के अंदर हर एक कदम पर अजीब सी ठंडक थी। दासी लक्ष्मी कांपते हुए दीपक लेकर चल रही थी। तभी अचानक किसी की रोने की आवाज आती है। हे माँ काली, आज फिर वो आवाजें आ रही हैं। कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं, बस एक फुसफुसाहट। राजा। तभी अचानक लक्ष्मी बेहोश गिर जाती है। सुबह का समय था। राजा विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। आज पूर्णिमा की रात है। हाँ महाराज, आज वही रात है। ठीक है, तैयारी पूरी होनी चाहिए और इस बार कोई गलती नहीं होना चाहिए। वीर सिंह ने सिर झुका लिया और वहां से चला जाता है। शाम होते ही महल के मुख्य द्वार पर काला धुआं उठने लग जाती है। तभी महंत कालूनाथ प्रवेश करता है। महंत कालू राजा के सिंहासन के तरफ बढ़ता है। महाराज, आत्माएं भूखी हैं। तो फिर हम उन्हें खाना देंगे। राजा चौंक जाते हैं और गुस्से से बोलते हैं, तो यहाँ से चला जा पखंडी बाबा, वरना काल कोठरी में डलवा दूंगा। ऐसी बोलते ही वहां से महंत कालू चला जाता है। राजकुमार अजय सिंह अपने कमरे में बेचैन था। माँ, पिताजी ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि सत्ता खून मांगती है बेटे। लेकिन ये तो गलत है ना माँ। गलत और सही राजा तय करता है। तभी राजकुमार अजय रोने लग जाता है। आधी रात का समय था। महल के तहखानों में आदमियों की खोपड़ियाँ और काली मूर्तियाँ थी और उस तहखाने में लक्ष्मी बंधी हुई थी। लक्ष्मी रोते हुए राजा को बोलती है, महाराज, मुझे छोड़ दो। राजमहल की रक्षा के लिए एक जान तो देनी ही पड़ेगी। राजा विक्रम सिंह खंजर निकालते हैं और लक्ष्मी की तरफ बढ़ते हैं। तभी अजय, नहीं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। खून जमीन पर गिरते ही पूरा महल कांप उठता है। लक्ष्मी की आंखें खुली रह जाती है। तब लक्ष्मी बोलती है, राजा विक्रम सिंह, तेरा राज तेरे खून से खत्म होगा। लक्ष्मी को उसी तहखाने में दफनाया गया था। तभी से महल में बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। राजकुमार अजय अपने बिस्तर में सो रहे होते हैं। तभी उसे कोई चीज बुला रही होती है। अजय का अचानक से नींद खुल जाता है। अजय जोर जोर से सांस लेने लग जाता है। तभी राजकुमार के कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता है। राजकुमार को एक आवाज सुनाई दे रही थी। राजकुमार उसी आवाज के पीछे एक विशाल जंगल की ओर बढ़ जाता है। कुछ दूर आने के बाद जंगल में अजीब अजीब सी आवाज गूंजने लग जाती है और अजय एक गुफा के पास पहुंच गया। अजय खुद के वश में नहीं था। उसका आँख नीला और चेहरा सफ़ेद था।
गुफा के अंदर से एक आवाज आई। राजकुमार, अंदर आओ, तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। सामने एक तांत्रिक बाबा बैठे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। तब महंत कालू राजकुमार को अपने पास बुलाता है। राजकुमार, मेरे पास आकर बैठ जाओ। राजकुमार जाता और महंत कालू के सामने बैठ जाता है। राजकुमार, आज मैं तुझे मारकर तेरे आने वाले वंश को मिटा दूंगा। महंत कालू जोरों जोरों से हंसने लगा और हाथ में पकड़े कंकाल को आग में डाल देता है। राजा विक्रम सिंह अपने कमरे में चिंतित खड़ा था। उसे डर था कि लक्ष्मी का दिया हुआ श्राप उसके राजमहल को बर्बाद ना कर दे। तभी सेनापति भागते हुए आता है और बोलता है, महाराज, राजकुमार अपने कमरे में नहीं है। राजा घबरा जाता है। क्या? राजकुमार अपने कमरे में नहीं है? और सेनापति के साथ राजकुमार अजय को ढूंढने के लिए राजा निकल जाते हैं। जंगल में कुछ ही दूर आने के बाद विक्रम जमीन पर मरा हुआ दिखता है। राजा राजकुमार के पास जाकर रोने लग जाता है और बोलता है, किसने मारा मेरे बेटे को? तभी महंत कालू आता है। राजा महंत कालू को देखकर गुस्से से बोलता है, क्या तुमने मेरे बेटे को मारा है? हाँ, मैंने ही तेरे बेटे को मारा है। जैसे तुमने मेरी बेटी को मारा, वैसे ही मैंने भी तेरे बेटे को मारा। राजा अपना खंजर निकाल लेता है और महंत कालू के तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले राजा विक्रम मर जाते हैं, क्योंकि उसे लक्ष्मी का श्राप लग जाए रहता है।